दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल स्पेंटा स्टेप टू सक्सेस में मैं जसवीर मलिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हमारे लोक कवि दादा मेहर सिंह की एक रागनी में से कुछ बोल हैं जो हमने लिए हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो दादा ने पहले इतना सारा गा रखा है कि उसको एक्सप्लेन करना का मतलब हमारा जो है वो है सूरज को दिया दिखाने वाली बात, क्योंकि वो इतने बड़े कवि हुए हैं, इतने बड़े उनका नाम है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। दादा ने कहा है कि गृहस्थी जन्म सफल हो, अतिथि के डांटे तें, और कुल की आन रेत में रल जा, कुणबे के पाटे तें, घरबारी का बट्टा लाग गए, भूखे तें नाटे तें, ओरा का गल काटे तें, कदे फड़या नहीं करते, खरे आदमी मुँह पर कह दें, कदे टड़या नहीं करते, और भाई की आप शकर पे हो तो जड़या नहीं करते। साथियों, इसमें दादा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये ऐसी बात हैं जिनका हम मूल्यांकन करने की बजाय अगर हम फॉलो करेंगे ज़िंदगी में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। साथियों, अतिथि उसको कहा जाता है जिसकी कोई आने की तिथि ना हो। जब कोई गृहस्थ आश्रम में होता है, हमारे घर अतिथि आता है, तो उसको आओ भगत करने से, उसके सम्मान करने से गृहस्थ जीवन को सफल बताया गया, सफल माना गया है। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं कई बार शहरों में या ऐसी जगह कस्बों में चला जाता हूँ जहाँ मैं मानता हूँ कि कुछ आबादी ज़्यादा होने के कारण उनके पास जगह कम होती है, लेकिन कई परिवारों में कई जगह मैंने जाके देखा, ऐसा पाया कि कोई व्यक्ति किसी के घर आना चाहता है या आ गया है तो सामने वाले उतने प्रसन्न नहीं होते। जबकि आज भी हमारे देहात में या कई जगह हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है। साथियों, अतिथि के आने से घर के अंदर आपको एक अलग तरह का खुशी होनी चाहिए, एक अलग तरह का गृहस्थ आश्रम को सफल होना बताया गया है, माना गया है। दूसरा कहा है दादा ने, ये बहुत बड़ी बात तो है कि कुल की आन रेत में रल जा, कुणबे के पाटे थे। साथियों, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, ज़्यादा सदस्य घरों में होते थे। धीरे धीरे एकल परिवार आ गए, और एकल परिवारों का मैं ये नहीं कहता कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ होती हैं। लेकिन जब एकल परिवार आए तो कई बार ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, पति पत्नी या बच्चे तनाव में या अराजकता में चले जाते हैं। हालांकि एकल परिवारों का अपना एक महत्व है और संयुक्त परिवारों की अपनी एक बहुत अच्छी आभा होती थी, उनका अपनी एक ताकत होती थी। लेकिन कुल की जो आभ होती है, यानी जो ताकत होती है या रुतबा होता है, वो कुणबे के पाटे थे, यानी परिवार के अलग अलग होने थे, रेत में रल जाती है। इसलिए दादा ने बताया कि भाई मिलकर रहना चाहिए, घर परिवार ने साथ रहना चाहिए, सभी सदस्यों को राय बना के चलना चाहिए। घरबारी का बट्टा लाग गए, भूखे तो नाटे थे। साथियों, ये बहुत बड़ी बात कही है। हर एक व्यक्ति को, घरबारी किसको कहा जाता है? जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसको जो है किसी भूखे को जो भोजन कराने से, अन्न देने से उस परिवार की, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए, बट्टा नहीं लगाना चाहिए। और हम सभी को जो हमारे पास है, अगर किसी को ज़रूरत है और हम कर सकें तो ज़रूर हमें करना चाहिए। आगे कहा है कि खरे ओरा का गल काटे थे, कदे फड़या नहीं करते। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम ये कहा करें। इसमें दादा ने दूसरी भी बात कही है कि जिसने करी दगा, दगा की कार, दगा उसी का गला आनी पड़ी। साथियों, अपने स्वार्थ में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी दूसरे का गला नहीं काटना चाहिए। कहते रहे हैं कि गल काटे किसी और कर, अपना कटा बैठे। जो व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाता है, देर सवेर उसको वो खुद भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे दादा ने कही, ये बहुत बड़ी बात है, खरे आदमी मुंह पर कह दें, कदे टड़या नहीं करते। साथियों, जो आदमी खरा होगा, साफ होगा, साफ छवि का होगा, स्पष्ट लेन देन करता होगा, स्पष्ट व्यवहार करता होगा, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह देगा। आपको भी कभी भी, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, साफ कहनी चाहिए और स्पष्ट कहनी चाहिए और खरी कहनी चाहिए। साथियों, आगे दादा ने कहा है कि भाई की आप शिखर में हो तो कदे जड़या नहीं करते। साथियों, समाज में नीचे से लेके ऊपर तक का हर वर्ग होता है,
हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार जीवन यापन करता है। अगर किसी भाई का, यानी आपके सगे भाई का घर परिवार में, जानकारी में, रिश्तेदारी में अगर अच्छा हिसाब किताब है, लेन देन अच्छा है, आमदनी अच्छी है, उसके कारोबार अच्छे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उससे इंस्पायर खुद भी होना चाहिए, यानी कभी भी जलना नहीं चाहिए। तो साथियों, हमारी सामाजिक कहावतें और हमारी चीज़ें और दादा के बोल तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें मार्गदर्शन ही नहीं देते बल्कि शक्ति और ताकत भी देते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि इनको आप अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, समाज में उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ज्ञान का रुचि रखते हैं, जिनको ज्ञान अच्छा लगता है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।